जिस तरह से लड़ा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जिस तरह से आ रही है, ये मेरा पूरा विश्वास है कि मैन पावर के साथ साथ एक बेहतरीन पॉलिसी के साथ साथ अनेकों इन्वेस्टर्स अंतर्राष्ट्रीय के साथ, चाहे वो प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज हो, वुमेन सेंट्रिक हॉस्टल्स हो ताकि उनको काम करने में सुविधा हो, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी बिहार सरकार उनको उपलब्ध करवा रही है। आज एक नए स्टेप को, जैसा कि इन्होंने कहा, लेकिन ये भारत टैक्स दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट्स ये दूसरे साल बन गया। तीसरे साल में अब दुनिया के 2 दर्जन देश खुद एग्जीबिटर बन के आए। ये भारत के लिए बड़ी बात है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टैक्स 2026 की शुरुआत की गई है। इसमें बिहार पवेलियन का भी उद्घाटन किया गया। तस्वीरें हम आपको दिल्ली स्थित भारत मंडपम की दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और बिहार सरकार की उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने संयुक्त रूप से दिल्ली के भारत मंडपम में जो भारत टैक्स 2026 का कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें बिहार पवेलियन का उद्घाटन किया जा रहा है। बता दें कि उद्घाटन करने के बाद केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और बिहार सरकार की उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि कपड़ा के क्षेत्र में बिहार कैसे आगे बढ़े, कपड़ा उद्योग को बिहार में किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इन तमाम मसलों के लिए आज दिल्ली में जो भारत टैक्स 2026 का कार्यक्रम लगा हुआ है, उसमें बिहार पवेलियन का भी उद्घाटन किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं उद्घाटन करने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह। छोड़ जाते हैं आपको उनके वीडियो के साथ। हम नहीं बोल रहे, हम बाद में बोल रहे। श्रेयसी सिंह मंत्री जी, ये भारत टैक्स एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसमें बिहार का भी एक पवेलियन है। निश्चित रूप से बिहार में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिस तरह से लड़ा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जिस तरह से आ रही है, ये मेरा पूरा विश्वास है कि मैन पावर के साथ साथ एक बेहतरीन पॉलिसी के साथ साथ अनेकों इन्वेस्टर्स अंतर्राष्ट्रीय के साथ, चाहे वो प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज हो, वुमेन सेंट्रिक हॉस्टल्स हो ताकि उनको काम करने में सुविधा हो, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी बिहार सरकार उनको उपलब्ध करवा रही है। टेक्सटाइल मंत्री ये बिहार से ही बिलोंग करते हैं। बिहार के लिए क्या? देखिए, हम लोग के आदरणीय गिरिराज सिंह जी हमारे लिए एक फादर फिगर है, हमारे गार्जियन है। सिर्फ हमारे नहीं बल्कि पूरे स्टेट के लिए एक गार्जियन फिगर है। और निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा के साथ आज जब उद्योग विभाग कार्य कर रहा है, तो सर की पूरा मदद, एक हैंड होल्डिंग हम लोगों को केंद्र सरकार की ओर से भी मिल रहा है, जिसमें अनेकों स्कीम्स हैं जो अब बिहार की धरती पे भी आपको देखने के मिलेंगे। मैम, नवानगर में जहाँ पे पेप्सी का प्लांट है, कोका का प्लांट है, वहाँ पे काफी दिनों से विवाद हो रहा है, खासकर लोकल जो लोग हैं वो रोजगार को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, बेस बढ़ोतरी को लेकर। और दूसरा क्वेश्चन में जो ड्राइव पोर्ट आपने बनाया है बेटा के आसपास, तो बनाया तो बहुत बढ़िया, आप पे ऐतिहासिक है वो, लेकिन वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अभाव है। बिल्कुल भी नहीं। जो इनफैक्ट इनलैंड डिपो बना है, वहाँ मैं खुद गई थी और वहाँ के लोग, जो कंपनी प्रिस्टीन कंपनी है जो उसको चला रही है, उन लोगों ने भी मुझे ये बताया कि उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, बल्कि जहाँ एक तरफ वो महाराष्ट्र को आज सप्लाई कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हाल के दिनों में अब वेस्ट बंगाल में भी उनकी ट्रेन लाइन रेल के जो संपर्कता है वो बढ़ गई है। तो ऐसी कोई समस्या बिहार में है नहीं। देखिए, बिहार का एक जो परसेप्शन है, एक जो नैरेटिव है, वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट की ओर हमें खींचता है। मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करूंगी कि एक बार बिहार आए, बिहार को एक्सपीरियंस करें और नए बिहार को, जो समृद्ध बिहार की ओर बढ़ रहा है, उसको जानने का प्रयास करें। और भारत टैक्स में बिहार के बढ़ते बिहार की एक नया उभरता हुआ चित्र भारत टैक्स में दिख रहा है। और 1 करोड़ रुपया जब आप इन्वेस्ट करते हो गारमेंट के सेक्टर में, तो 50 से 60 लोगों को रोजगार मिलता है। और आज लेबर या तो बिहार में है, उड़ीसा में है, पूर्वांचल में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो बिहार आज टेक्सटाइल के लिए एक बड़ा स्टेट है और स्वाभाविक रूप से
वहाँ की सरकार ने टेक्सटाइल के लिए बहुत बड़ा स्कीम लाया। देश के हर राज्यों के साथ मिलकर के जो बेहतर था, प्लग एंड प्ले मोड, ये प्लग एंड प्ले मोड बिहार का जितना भी बना, आज सारे प्लग एंड प्ले मोड में फुल हो चुका। मुजफ्फरपुर लें, बेगूसराय लें, पूर्णिया लें, बेतिया लें, जहां भी, तो बिहार सरकार आज एक नए स्टेप को, जैसा कि इन्होंने कहा, लेकिन ये भारत टैक्स दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट्स ये दूसरे साल बन गया। तीसरे साल में अब दुनिया के 2 दर्जन देश खुद एग्जीबिटर बन के आए। ये भारत के लिए बड़ी बात है। भारत के लिए बड़ी बात है कि 105 देशों से शुरू हुआ, 24-25 बढ़ा, 111 आया, आज 130 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 60,000 से ऊपर इसमें एग्जीबिटर है और लगभग 6,000 बायर आए हुए हैं। तो ये बताता है बढ़ते भारत, नरेंद्र मोदी की भारत, जहां आज इंफ्रास्ट्रक्चर एक बदलते हुए भारत का है। जहां वाटर बेज 5 था, वहां 111 वाटर बेज हो गया। एयर बेज 74 से 164 हो गया। 4 लेन, 6 लेन, और सबसे बड़ा है कनेक्टिविटी, इसका बेहतर है। आज हमने सभी स्टेक होल्डर से बात किया। सभी स्टेक होल्डर, अब सबसे बड़ी बात है कि $900 बिलियन का टेक्सटाइल इंपोर्ट होता है, उसमें हम 60% FTA नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है, और ये FTA ही एक्सपोर्ट को बढ़ाने का काम करेगा और अलग से 40 देशों को भी छेड़ेगा।